तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसे कि मैंने यूट्यूब पर कम्युनिटी टैब में डाला था कि आप लोगों को किस पर वीडियो चाहिए, तो काफ़ी लोगों ने मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए वोट किया था और काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है दोस्तों, बट लेकिन आई एम डैम श्योर कि ये जो वीडियो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाली है। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को पूरी जर्नी मेरी बताऊंगा, मेरी एंजाइटी की। ठीक है, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, मुझे मतलब ऐसा क्या क्या मैंने किया, मेरे थॉट्स पे मैंने कैसे काम किया, ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो पे बताऊंगा। ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ें जो है जहां पर आप लोगों को ध्यान देना है, ये भी चीज़ बताऊंगा आप लोगों को क्या क्या गलती नहीं करनी है। ठीक है, और क्या करना है आपको एंजाइटी को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, जब मुझे ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 और 3 मंथ हो गए थे और मेरी मॉम को ऐसा लगने लग गया था कि मैं पागल हो रहा हूँ। लाइक मेरी बिहेवियर बहुत बहुत बदल गई थी। मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, मैं अपने रूम में ही आइसोलेट करके रख दिया था मैंने खुद को। ठीक है, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी अवॉइड करने लग चुका था, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं ज्यादातर अपना ज्यादा टाइम अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ही स्पेंड करना पसंद करता था। ठीक है, तो उस वक्त ऐसा हो गया था कि मैंने खुद को बंद कर लिया था एक कमरे में। मैं 3-4 महीने हो गए मैं किसी से मिल ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का फोन अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, कोई चैलेंज वाला काम नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो मॉम को ऐसा लगा दोस्तों कि किसी ने मेरे ऊपर जादू किया है, किसी ने मेरे ऊपर लाइक ब्लैक मैजिक वगैरह किया है। तो उनको ऐसा लगा कि चलो एक बार दिखाते हैं। तो मॉम ने मुझे वहां पर लेके गए और वहां पे जो बाबा थे उन्होंने कहा कि हाँ, आपके बेटे पे किसी ने तो भी जादू किया है, तो ये सब ठीक करना होगा। आप इतने इतने पैसे जो है वो रेडी रखिए, हम पूजा करेंगे। फिर उन्होंने एक ट्रिक वहां पर दिखाई है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये सारी चीजों से आप बचें, ठीक है, ज्यादा ये सारी चीजों पे ना पड़े। उस दिन हुआ क्या था दोस्तों, हाँ, मॉम ने जैसे ही मुझे लेकर गई वहां पर, तो उनके पास एक कॉइन थी। ठीक है, और एक अजीब सा उनके घर पे एक वॉल था। ठीक है, टाइल्स की तरह था। तो उन्होंने क्या कहा, अगर ये जो कॉइन है वो वॉल पे चिपकती है तो समझ लेना आपके बेटे को इस अमावस्या की रात को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, बहुत बड़ी, कुछ भी हो सकता है। तो मॉम ये सुन के बहुत ज्यादा डर गई और इनफैक्ट मैं भी बहुत ज्यादा डर गया कि मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा अमावस्या की रात को। तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आप ये पूजे की सारी चीजें तैयार रखें। ठीक है, तो जो कॉइन है वो चिपक गई और हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। ठीक है, घर में सभी लोग डर गए ये सारी चीजें सुन के। मॉम ने जब बताया तो अमावस्या की रात तो हो गई और मुझे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सारे स्कैम से आप लोग बचे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब जो दूसरी चीजें हैं जैसे होती है दोस्तों, कुछ कुछ चीजें, जैसे कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था अपनी लाइफ से। ठीक है, अपने दोस्तों से नहीं मिलता था, किसी चीज से मैं बात नहीं करता था, सब कुछ ऐसा लग गया था कि खत्म हो चुका था। मेरी लाइफ में कोई एंजॉयमेंट ही नहीं थी। ठीक है, जो चीज से मैं हर दिन, मतलब मैं हर चीज करता था, हर वक्त मैं अपने लाइक जो भी चीज थी मैं खुशी से करता था। अपने डेली एक्टिविटीज, किसी से मिलना, बात करना, घूमने जाना, हर जगह पर मैं बहुत खुश रहता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझना है कि यार, जब हम खुश थे तो हमें एंजाइटी कैसे हो सकती है। और एंजाइटी और डिप्रेशन का सबसे रूट कॉज मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। जो एंजाइटी है और जो रूट कॉज है, इसमें क्या होता है, हम सेल्फिश हो जाते हैं। हम जितना हो सके हम खुद के बारे में ही सोचते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि यार हम खुद के बारे में ही सोच रहे हैं, सेल्फिश हो चुके हैं पूरी तरीके से, ठीक है, तो क्या होता है, देखो, जो आदमी लोगों के लिए सोच के चलता है उसे एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि देखो, अब हम खुद के बारे में ही सोच रहे हैं तो डेफिनेटली हमें ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे हमारी हेल्थ को लेकर, कोई ना कोई बेकार सी हमें थॉट्स आएंगे, तो हम उस पर अमल जरूर करेंगे, हम उस पर फोकस जरूर करेंगे, हम उसके बारे में सोचेंगे जरूर। तो इससे क्या होगा, हम खुद के बारे में सोच रहे हैं और प्लस हम खुद को प्रेशराइज कर रहे हैं ये सारी थॉट के साथ। तो एंजाइटी और डिप्रेशन में देखो, आप मुझे कहीं ऐसा एक इंसान ढूंढ के बताना दोस्तों जो लाइक पुण्य करता है, लोगों के हेल्प करता है। ठीक है, लोगों के लिए बहुत कुछ करता है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये समझना है कि उन लोगों को कभी एंजाइटी नहीं होती, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं जी रहे हैं, वो लोगों के लिए जी रहे हैं। ठीक है, खुद के लिए भी टाइम निकालते हैं और लोगों के लिए भी टाइम निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी समझना है। तो मैं आप लोगों को ये चीज बताऊंगा, अगर एंजाइटी और डिप्रेशन का रूट कॉज अगर आपको खत्म करना है तो आप खुद के लिए जीना बंद करो। ठीक है, सबसे पहले तो खुद के लिए, जो हम खुद के बारे में सेल्फिश बन रहे हैं वो बंद कर दो। दूसरों के लिए, दूसरे की खुशी में हैप्पी होना एक सीख लेना, ये डिप्रेशन को खत्म करने वाली चीज है जो मैं करता था। ठीक है, तो
तो यहाँ पर मैं आप लोगों को और एक चीज बताता हूँ दोस्तों। जब मुझे पैनिक अटैक डिसऑर्डर की सिम्टम्स बहुत ज्यादा थी, तब मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे फोर्सफुली घर से बाहर लेके गए थे। ये चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो कुछ दोस्तों ने मुझे फोर्सफुली लेकर पार्क में चले गए। ठीक है, पार्क में मैं बस रास्ते भर यही सोच रहा था कि इनके सामने मुझे कुछ हो ना जाए। ठीक है, इनके सामने मैं कुछ ऐसी हरकत ना कर दूं कि ये कुछ अलग सोचे मेरे बारे में। ठीक है, तो हम लोग गए, वहां पर बैठे, हम जस्ट थोड़ी देर बात ही कर रहे थे, तो मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि उसके नेबर में किसी की डेथ हो गई है। ठीक है, हार्ट अटैक से। और मैं वहां पर, मेरी जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा फास्ट, एकदम मतलब पूरी तरीके से फास्ट हो गई थी। मेरे थॉट्स जो है रैपिडली मुझे आ रहे थे कि कुछ हो जाएगा, तुझे भी कुछ हो जाएगा। और ये सारी चीजें सोच सोच के मुझे तुरंत वहीं पर बैठे बैठे पैनिक अटैक आया दोस्तों। और जब वो पैनिक अटैक आया, मैं वहां पर एक सेकंड भी नहीं रुका। मैं अपने दोस्तों को छोड़कर बस चलते चलते अपने, मतलब मैं रोते रोते चल रहा था वहां से, अकेले निकल गया मैं बस। ठीक है, तो उसके बाद से ये डर मेरे अंदर और बैठ गई कि अब मैं किसी के साथ नहीं मिल पाऊंगा। अगर मैं मिलता भी हूं तो फिर ये सारी चीजें मेरे साथ होती रहेगी और मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है मैं बंद कर दिया था पूरी तरीके से। ठीक है, तो आगे की जो बात है मैं आप लोगों को बताता हूँ। कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि देखो, मुझे नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते थे। इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आते थे कि लाइक मैं उस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता था। मतलब एकदम वाहियात बेकार से थॉट्स। मैं चाहता भी नहीं था कि ऐसे सारे थॉट्स मुझे आए। ठीक है, बट फिर भी वो सारे ऐसे ऐसे थॉट्स आते थे मुझे कि अब मैं अगर ये टाइल्स पे पैर नहीं रखूंगा तो मेरी मौत हो जाएगी, अगर मैं नहाने के लिए नहीं जाता हूं तो मेरी मौत हो जाएगी, है ना। मतलब मुझे हर चीज जो है वो रिलेटेड टू डेथ ही आता था। ठीक है, किसी की डेथ की न्यूज सुन ली, मुझे डर लग गया। ठीक है, कोई चीज ऐसी मैंने देख ली अपने आंखों के सामने, एक्सीडेंट वगैरह, मुझे डर लग गया। मुझे बहुत ज्यादा ऐसे थॉट्स आने लग गए थे। और आप लोगों को जैसे कि पता है, मैं 3 महीने तक लाइक पूरी तरीके से इंसोमेनिया में सफर कर रहा था। मुझे बिल्कुल भी नींद क्या होती है वो मैं भूल चुका था पूरी 3 महीने। और मैं ये सोचता था दोस्तों कि यार, ये मैं अच्छे से सोने वाला लड़का, अब मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, ऐसा क्या हुआ है मुझे, इसका रूट कॉज क्या है, ऐसा क्यों अचानक मेरे साथ हुआ कि मुझे नींद ही नहीं आ रही है, ऐसा क्या हुआ। मैं उस चीज को ढूंढते ढूंढते पूरी तरीके से पागल हो चुका था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। और मैं हर दिन अपने फैमिली को बताता था दोस्तों कि यार मैं कहीं ना कहीं पागल हो जाऊंगा या मेरी डेथ हो जाएगी। तो सभी लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते थे। तो यहां पर आप लोगों को यह भी समझना है कि देखो, आप जब ये सारी थॉट्स को डील करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को फोर्स करना स्टार्ट करो दोस्तों। अगर आप खुद को फोर्स करते हो, जैसे कि थॉट्स क्या करते हैं, हमें रोकने की कोशिश करते हैं, हमें रुकाते हैं। ठीक है, तो हमें उस थॉट को क्या करना है ना, उस थॉट को हमें पकड़ के रखना है। मानता हूं कि कुछ थॉट आते हैं ऐसे फटाक से चले जाते हैं कि हम उसे समझ ही नहीं पाते कि क्या अभी मेरे माइंड में आकर गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एकदम रिलैक्स होकर, मैंने ये सारी वीडियोस में भी बताया है, रिलैक्स होकर एक दिन आप निकालिए। ठीक है, अपने रूम में बैठिए और एक बुक लेकर बैठिए। जो भी थॉट्स आ रहे हैं आप लिखिए, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। ठीक है, वो थॉट्स आप लिखिए, जरूर लिखिए। तो उससे क्या होगा, आप अपने थॉट्स को एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन, और उसको आप एक पॉजिटिव रूट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज मैंने अपने नेगेटिव थॉट्स के लिए की थी। अब मुझे जो नींद नहीं आ रही थी उसमें मैं क्या करता था, देखिए मुझे कैसी नींद थी, नींद तो आती नहीं थी बिल्कुल भी। लाइक एक एक आधे आधे घंटे में मेरी नींद जो है वो टूटती थी। अब उसमें भी मुझे बहुत ज्यादा ड्रीम्स आती थी। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो सारी वीडियो में मैंने बताया है नींद को लेकर, जहां पर भी लोगों ने क्वेश्चन किए, तो वहां पर भी ये सारी चीजें होती थी। और उसके साथ साथ मतलब मैं पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका था। अब मानो दोस्तों कि हम अगर 2 दिन भी नहीं सोते तो हम पूरी तरीके से पागल हो जाते। कुछ भी थॉट्स हमें, मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ठीक है, वैसे तो मुझे 3 महीने तक नींद नहीं थी। कुछ लोग तो 12-12 सालों तक गोलियां दवा खाकर सोने की कोशिश करते हैं, जो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब हो रही थी, मैं पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका था। एक दिन मैंने अपने भाई को फोन लगाया, मैंने उसको बताया कि यार तू घर आ जा कैसे भी। तो वो जैसे तैसे वो घर पहुंचा। मैंने उसको बताया कि देख भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर की जो ऑर्गेन्स है वो सड़ रही है, कोई डॉक्टर उसे देख नहीं पा रहा है, तो प्लीज, मैं अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तो मैंने अपने भाई को बताया कि तू प्लीज मॉम का ध्यान रखना है यार, उसे कुछ भी होने मत देना, तकलीफ मत होने देना। ठीक है, उसकी बहुत ध्यान देना, उसकी केयर करना, क्योंकि मैं
शायद से अब ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा, कभी भी मैं मर सकता हूँ। तो वहाँ पर मेरे भाई ने मुझे समझने की जगह उन्होंने मुझे सीधा बोल दिया कि तू पागल हो चुका है, ठीक है। बिकॉज ये जो है सिलसिला, ये तकरीबन 8 या 9 महीने हो चुके थे मेरे ये सारी प्रॉब्लम्स को लेकर। मैं डॉक्टर्स के पास बार बार जाता था। अपने रिपोर्ट्स मैंने इतनी जाड़ी फाइल क्रिएट कर ली थी दोस्तों। हर दिन मैं कोई ना कोई टेस्ट कराता था। मुझे ऐसा लगता था कि आज मुझे लीवर का टेंशन है तो मैं आज लीवर का ब्लड टेस्ट करके आऊंगा, मुझे किडनी का डर लग रहा है तो मैं किडनी का टेस्ट करके आऊंगा, मुझे स्टमक का इंटेस्टाइन का लग रहा है तो मैं एंडोस्कोपी करा लूंगा, ईसीजी हार्ट सब कुछ करा कर कर मैं थक चुका था। सारे डॉक्टर्स लोग बस यही कहते थे कि बस ये तुम्हारे माइंड में है, इस माइंड से निकालो यार। बट लेकिन एक चीज आप समझो ना, जो चीज मैं नहीं चाहता हूं वो चीज मेरे साथ हो रही है। ये चीज मैंने डॉक्टर को भी बताई कि यार जो मैं नहीं चाह रहा हूं वो भी मेरे साथ हो रही है, तो फिर मतलब मुझे कैसे एंजाइटी हो सकती है, इस चीज को मैं कैसे एंजाइटी एक्सेप्ट करूं, ठीक है। तो लाइक वो बोलते हैं कि नहीं ऐसे हो जाता है किसी किसी को, बट काफी लोगों को कुछ चीजें की जो है इंफॉर्मेशन गलत है, ठीक है। देखो एंजाइटी पहले होती है, उसके बाद विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। अब इन दोनों का कनेक्शन तो ज्यादातर कुछ नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। विटामिन डी क्या होता है, मतलब देखो विटामिन जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो हमें उन सारी चीजों से लड़ने में मदद करती है, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी में एनर्जी देने के लिए वो काम करती है। यहां पर ये भी आपको समझना है, एंजाइटी ऐसा नहीं है एंजाइटी की वजह से विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन डी की वजह से एंजाइटी नहीं होता। ये चीज आपको समझना है, ठीक है। तो ये बहुत लोगों को क्वेश्चन थी और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम लाइक उनको कंफ्यूजन थी। तो याद रखना एंजाइटी की वजह से विटामिन और न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। डेफिशिएंसी की वजह से एंजाइटी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हम हमारे देखो सबसे पहले जब हमें पैनिक अटैक आता है तो क्या होता है, हमारी जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है वो टूट जाती है कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, है ना। लाइफ में फर्स्ट टाइम हम कुछ चीज जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वो इतना वर्स्ट है। पैनिक अटैक मतलब देखो एक इंटरव्यू के दौरान किसी डॉक्टर से कहा था कि आपको डिस्क्राइब करना है कि दो लाइक हार्ट अटैक से डेंजर पैनिक अटैक है या पैनिक अटैक से डेंजर हार्ट अटैक है। तो उन्होंने बताया था कि जो हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है उससे 100x उससे ज्यादा पेनफुल होता है पैनिक अटैक डिसऑर्डर। तो वहां पर पैनिक अटैक जो होते हैं वो बहुत बेकार होते हैं दोस्तों। इसी की वजह से हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है वो टूट जाता है। बिकॉज देखो अगर ये चीज हमें पहले भी हुई होती तो हम समझ जाते हैं हाँ इट्स नॉर्मल, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बट लेकिन लाइफ में कभी हमने एक्सपीरियंस ही नहीं किया और सडनली हमें पैनिक अटैक आता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है और यहां पर ही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंट टूटता है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, खुद को सेल्फ कन्वीनियंस करो हर चीज में। हाँ आप नहीं कर देखो कुछ कुछ चीजें जैसे होती है दोस्तों कि हम जाते हैं करने के लिए बट लेकिन नहीं हो पाता, है ना। ऐसा लगता है कि अब मैं ये चीज का कैपेबल नहीं हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मुझसे ये सारी चीजें नहीं होगी बिल्कुल भी। बट लेकिन यहां पर आप लोगों को ये चीज नहीं करनी है। आप लोगों को खुद को फोर्स करना है और जाना है और लड़ना है, करना है वो काम किसी भी हालत में। आपको कुछ नहीं होगा, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक थॉट प्रोसेस पे काम हो रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर इस चीज को आप समझ जाओगे तो डेफिनेटली आप पूरी तरीके से ठीक होना स्टार्ट हो जाओगे। और काफी लोग तो ठीक भी हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और ये जो क्लाइमेट है ये बहुत अच्छा है दोस्तों, आप खुद पे काम कीजिए, ठीक है। अच्छे अच्छे खाना खाइए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, योगा कीजिए, ठीक है। हर दिन आप यहां पर ये दिन जो है आपके साथ जो ये प्रॉब्लम हो रही है, ये इसका मतलब ये है कि आपको अभी फिलहाल पूरी तरीके से अपने बॉडी पे ध्यान देने की जरूरत है, आपको रेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि आप काम करते करते थक चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो एंजाइटी है ये कह देती है डायरेक्टली आपको कि 8-9 महीने आपको टोटली रेस्ट करना है, कोई प्रेशराइज नहीं लेनी है, सब कुछ ठीक है। अपने फैमिली को बता दो कि मुझे 9 महीने लगेंगे, ठीक है। 9 से 8 महीने, 6 महीने भी किसी किसी को लगते हैं, किसी को 4 महीने भी लगते हैं, ठीक है। तो आप अपनी फैमिली को पहले ही बता दो, ठीक है। और फैमिली में भी कुछ लोग होते हैं जो लोग नहीं समझ पाते, ठीक है। ऐसा होता है कि मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को जब बता रहा हूं तो उनको ऐसा लगता था कि ये सारी चीजें जो है ये सिर्फ मेरे माइंड में चल रही है, ये कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत गलत बात है दोस्तों। देखो अगर आपके फैमिली में ऐसा कोई है तो प्लीज उनकी हेल्प कीजिए, उनके उनकी जो फीलिंग्स है उसको समझिए, क्योंकि अगर आप वो फीलिंग्स को समझोगे तो वो बंदा जल्दी रिकवर करता है।
ठीक है, क्योंकि उसको देखो ऐसे टाइम पे क्या होता है, हमें होपलेस फील होता है, हम अनमोटिवेटेड होते हैं, फॉरगेटफुलनेस होता है, बहुत कुछ प्रेशर्स चलते हैं। और यहाँ पर हम अगर हमारी फैमिली भी सपोर्ट नहीं करेंगी तो फिर क्या होता है, हम पूरी तरीके से टूट जाते हैं, कोई जीने का ये नहीं रहता। ठीक है, और कैसा होता था, मुझे सुसाइडल थॉट्स भी बहुत आते थे दोस्तों। लाइक मेरी जो लाइफ थी मुझे बहुत पसंद थी, मैं अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा खुश था, और अब मैं अपनी जिंदगी को ऐसा देख रहा हूं कि मैं अब मरना चाहता हूँ। मुझे ऐसी लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे जीना ही नहीं है ऐसी लाइफ। तो हर दिन कुछ ना कुछ मेरे माइंड में आती थी कि ऐसे मैं मरूंगा, वैसे मैं मर जाऊंगा, कुछ कर लूंगा, ठीक है, कुछ अल्कोहल वगैरह ले लूंगा और मैं मर जाऊंगा, कहीं सिगरेट पी लूंगा, बहुत कुछ मेरे दिमाग में चलती थी। बट हाँ, उस चीज पे मैंने रिएक्ट नहीं किया था दोस्तों। ठीक है, अटेम्प्ट भी करने की कोशिश की थी, बट लेकिन मैंने ना उसके अगले दिन से मैंने ये चीज खुद को प्रॉमिस कर ली थी कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आए या जो थॉट्स आए, मैं उस पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करूंगा। तो ये आप लोगों को भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों कि ये जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, और भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो आगे की बात है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोग जो है वो रिकवर हो चुके हैं। ठीक है, और जल्द से जल्द सभी लोग रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि गाइडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। काउंसलिंग सेशंस ये सब कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर आपको गाइडेंस मिलता है प्रॉपर, तो आप इस चीज को समझ के अंडरस्टैंड करके चलते हो। काउंसलिंग में क्या होता है, आपको मेडिसिन दे देंगे, आपको ये करने के लिए कहेंगे, आपको वो करने के लिए कहेंगे, दैट्स ऑल बुलशिट दोस्तों। ठीक है, आप मेहनत कीजिए, इस चीज को समझिए, इस चीज को समझोगे तो डेफिनेटली पूरी तरीके से रिकवर हो जाओगे। ठीक है, अगर समझते नहीं हो, सिर्फ आप थॉट प्रोसेस पे काम कर रहे हो, बस गधों की तरह लड़े हुए हो, कभी ठीक नहीं हो पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है। आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ हेल्प मिला होगा। ठीक है, कुछ फीलिंग्स जो है मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और दोस्तों अपना ध्यान रखिए, बस ये जो सारी चीजें हैं ये परमानेंट नहीं है। ठीक है, ये टेम्परेरी है, कुछ टाइम बाद ये ठीक हो जाती है, डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए। ठीक है, अपना ध्यान दीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।